हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के शर्मा 620 में। आज हम देखते हैं 11 जून 2020 करंट अफेयर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसका पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय को नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो रंजीत कुमार को नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। रंजीत कुमार को नासा ने कार्यकारी नेतृत्व, इंजीनियरिंग योगदान, तकनीकी उत्कृष्टता और उपभोक्ता निष्ठा के माध्यम से उनके प्रशासन के लिए नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है। आर.के. चेडी पांडिपति 2002 में इस सम्मान को पाने वाले पहले भारतीय थे। अब बात करते हैं हम नासा की। तो नासा अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है जिसकी फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, राष्ट्रीय वैमानिक और अंतरिक्ष प्रबंधन। अब बात करें अगर इसकी स्थापना की, तो नासा की स्थापना 19 जुलाई 1958 को की गई थी। मोटो फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। अध्यक्ष है इसके जिम ब्रिडेनस्टाइन। अब बात करें हम अपने अगले क्वेश्चन की दोस्तों, तो अपना अगला क्वेश्चन है, FSSAI ने खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020 जारी किया है। इसमें कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो इसमें गुजरात राज्य शीर्ष स्थान पर है दोस्तों। अब अपन बात करें टॉप 3 जो नाम है, बड़े राज्यों ने पहले स्थान पर गुजरात राज्य हैं। उसके बाद छोटे राज्यों में गोवा पहले स्थान पर रहा है और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ पहले स्थान पर रहा है। FSSAI है क्या? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। इसकी स्थापना अगस्त 2011 में हुई थी दोस्तों। बात करें इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके अध्यक्ष रीटा टियोटिया है। अब अगर गुजरात राज्य की बात करें, तो गुजरात राज्य की राजधानी है गांधीनगर, जिसके मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी जो बीजेपी पार्टी से संबंधित है। और गुजरात राज्य के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। गुजरात के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है विक्रम नाथ। गुजरात का एक पड़ोसी देश है, उसको कहते हैं पाकिस्तान। गुजरात के 3 पड़ोसी राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। गुजरात की लोकसभा में 26 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं और विधानसभा में 182 सीटें हैं। गुजरात के समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी है। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बल नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, यह सभी गुजरात के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है। कर्क रेखा भारत के गुजरात राज्य से होकर गुजरती है और यह कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब बात करें हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व प्रत्यायन दिवस जिसको वर्ल्ड एक्सेरेडिशन डे कहते हैं, कब मनाया जाता है? तो वो 9 जून को मनाया जाता है। विश्व प्रत्यायन दिवस 9 जून को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य व्यापार और अर्थव्यवस्था में मान्यता की भूमिका को उजागर करने और बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष 9 जून को मनाया जाता है। विश्व प्रत्यायन दिवस 2020 का थीम एक्सेरेडिशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी है। जून महीने के महत्वपूर्ण दिवस है। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस भी मनाया जाता है, 1 जून को मातृ पितृ दिवस भी मनाया जाता है, 2 जून को तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस, 3 जून विश्व साइकिल दिवस, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 14 जून विश्व रक्तदान दिवस, 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस, 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 23 जून अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। इस तरह से मनाए जाते हैं। बात करें हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने किस राज्य सरकार को
1950 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया है। तो पश्चिम बंगाल को विश्व बैंक ने 1950 करोड़ का ऋण प्रदान किया है। पश्चिम बंगाल सरकार को यह ऋण राशि राज्य ने कोविड-19 स्थिति से निपटने और विकासात्मक कार्यों के लिए दी है। अगर बात करें विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में की गई थी। जहां इसका मुख्यालय है उसको करते हैं वॉशिंगटन डीसी। एमडी और इसके सीईओ है अंशुलाकांत और अध्यक्ष है डेविड मालपास। अगर बात करें हम पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, जिसके मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हैं, और गवर्नर है इसके जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश TVN राधाकृष्णन हैं। पश्चिम बंगाल के 5 पड़ोसी राज्य असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और ओडिशा है। पश्चिम बंगाल के 3 पड़ोसी देश बांग्लादेश, नेपाल और भूटान है। पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु बंगाल बाघ है, राजकीय पक्षी किंगफिशर है और राजकीय वृक्ष डेविल वृक्ष है। पश्चिम बंगाल की लोकसभा में 42 सीटें हैं और राज्यसभा में 16 सीटें हैं और विधानसभा में 295 सीटें हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, यह भी पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में गंगा की सहायक नदी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। कर्क रेखा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से होकर गुजरती है और यह कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। ये 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। अब बात करें हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन है एथलेटिक्स इंटीग्रेट यूनिट ने एथलेटिक गोमती मारीमुथ पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया? तो 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। अगर गोमती मारीमुथ तमिलनाडु राज्य की बात की जाए तो एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट इसे कहा जाता है। इसकी स्थापना 3 अप्रैल 2017 को की गई थी। अध्यक्ष इसके हैं ब्रेट कॉलिथियर। इसका मुख्यालय है मोनाको में। बात करें हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो रोटरी इंडिया ने ई सामग्री प्रसारित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो NCERT के साथ इसने समझौता किया है। NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जिसकी स्थापना 1961 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष इसके हैं रमेश पोखरियाल और डायरेक्टर इसके हरिकेश सेनापति। स्थापना इसकी 1905 में किसकी? रोटरी इंटरनेशनल की स्थापना 1905 में की गई, जिसके संस्थापक पॉल पी हैरिस है और इसके CEO जॉन हेको है, जिसका मुख्यालय यूनाइटेड स्टेट में है। अध्यक्ष मार्क डेनियल मालोने हैं। अगर बात करें हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका का नाम क्या है? तो आदित्य है। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका का नाम आदित्य है। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं अपन। पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका सेवा को भारत के केरल राज्य में शुरू किया गया। अगर बात करें हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो किस राज्य सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने 50% की हिस्सेदारी बेची है? तो गुजरात राज्य सरकार को। अब बात करें IL और FS क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड एक भारतीय बुनियादी ढांचा विकास और वित्त कंपनी है। इसकी स्थापना 1987 में की गई, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके चेयरमैन उदय कोटक हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर इसके हैं CS राजन, जिसको अपन MD भी कहते हैं। हम बात करें अपने अगले क्वेश्चन की, तो दोस्तों किस IIT के छात्रों ने फ्लाईजी मोबाइल ऐप विकसित किया है? तो IIT गुवाहाटी के छात्रों ने फ्लाईजी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। फ्लाईजी मोबाइल ऐप कोरोना वायरस महामारी के दौरान यात्रियों को एक सहज हवाई यात्रा का अनुभव प्रदान करने के लिए विकसित किया जाता है। IIT गुवाहाटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है।